रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी। हर हफ्ते अपनी लाइब्रेरी से एक किताब या एक ऑथर को ढूंढ के लाती हूँ आपके लिए। इस हफ्ते एक बहुत स्पेशल ऑथर को लेकर आई हूँ। देखिए, इस हफ्ते 26 जुलाई यानी कि इस फ्राइडे को कारगिल वॉर को 20 साल हो गए। कारगिल which is sort of something that we've all connected with, क्योंकि ये अभी recent times में वॉर हुई थी और सबसे ज्यादा रिमेम्बरेंसेस की है। 20 सालों के बाद रचना ने, जो कि आज मेरी ऑथर गेस्ट है स्टूडियो में, इन्होंने एक किताब लिखी है कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ वॉर। और आज मैंने डिसाइड किया कि रचना को स्टूडियो में बुलाती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि आपने जो कहानियां लिखी हैं ये हमारे लिसनर्स को थोड़ी सी समझाइए, थोड़ी सी सुनाइए, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी किताब में क्या है। तो रचना, वेलकम टू द शो। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई हैव टू आस्क, हमारे लिए कारगिल एक वॉर था, 20 साल पहले हुआ, उसके बाद हमारी जिंदगी मूव ऑन हो गई। उन फैमिलीज की, उन सोल्जर्स जो मार्टर्स बने, उनकी लाइफ्स, उनकी फैमिलीज क्या मूव ऑन कर पाई? हमारे लिए तो लाइफ हैज मूव्ड ऑन, बट जिसका बच्चा चला गया उनके लिए आई थिंक वो एक दिन उनका जीवन रुक गया और उसके आगे कभी बढ़ा ही नहीं। कहते जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज होती है कि वो चलती रहती है। पर क्या उनकी जिंदगी चली? गिनी में एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। जब मैं अपनी पहली किताब द ब्रेव लिख रही थी परमवीर चक्र अवार्ड विनर्स के ऊपर, तो मैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की मदर से मिलने गई थी। अरुण खेत्रपाल 21 साल के थे जब वो 71 वॉर में अपने टैंक में ही मारे गए थे। एक दुश्मन का तोप का गोला आया था और अरुण खेत्रपाल के टैंक में पहले से ही आग लगी हुई थी। उनको उनके सीईओ ने बोला था कि आप पीछे हट जाओ, तो उन्होंने जवाब दिया था, मैं नहीं हटूंगा पीछे। एंड ही स्विच्ड ऑफ हिज रेडियो सेट, ही कंटिन्यूड टू फाइट फ्रॉम हिज टैंक। और फिर एक दुश्मन का गोला उनको लगा और वहीं पर वो खत्म हो गए। तो जब मैं मिसेस खेत्रपाल को मिलने गई तो मैं ये सोच के गई थी कि मैंने अरुण के बारे में बहुत कहानियां सुनी हुई थी कि अरुण कैसे थे। ही वॉज अ वेरी हैंडसम, टॉल, फेयर गाय। तो मैं सोचती थी मिसेस खेत्रपाल मुझे बताएंगी अरुण बचपन में कैसा था, बड़े होके कैसा हुआ, हमेशा बहादुर था या उस दिन बहादुर हुआ। तो जब मैं उनको मिलने गई तो उनकी कुछ सर्जरी हुई थी, वो बहुत ही कमजोर अपनी व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी। उनका एक लैब्राडोर कुत्ता उनके साथ में था और वो मुझे कुछ भी नहीं बता पाई। वो बस अरुण अरुण ऐसे नाम लेती रही और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। एंड आई इंटरव्यूड हर 5 years बैक, विच मेंट कि 71 वॉर को आप सोचो 45 से भी ज्यादा साल बीत चुके थे, पर उनके दिल में जो वो जख्म था वो अभी तक वैसा का वैसा था। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, वो बस रोती नहीं पूरे इंटरव्यू में। मैं जो भी सवाल पूछती थी कोई मुझे जवाब नहीं मिला। और फिर बस एक सवाल था जो मैंने सुना था कहीं पर कि जब अरुण लड़ाई के लिए जा रहे थे तो उनके मदर और फादर और भाई उन्हें छोड़ने गए थे, रेलवे स्टेशन थे। उनके फादर और ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे। तो मिसेस खेत्रपाल ने जाते टाइम अरुण को बोला था कि अरुण, तुम एक फौजियों के परिवार से हो, हमें कभी सर नीचा ना करना पड़े, एक शेर की तरह लड़ना। एंड ही एक्चुअली फॉट लाइक अ लायन, और वो वापस नहीं आए उस लड़ाई से। तो मैंने मिसेस खेत्रपाल को पूछा कि जब अरुण जा रहे थे तो आपने ऐसा कहा था क्या उनको? एंड शी लुक्ड इनटू माय आईज एंड शी स्माइल्ड एंड शी सेड, हाँ मैंने कहा था। तो जो मार्टर्स के फैमिलीज होते हैं उनका एक बहुत दुख तो वो हमेशा लेके चलते हैं, पर एक गर्व होता है उन्हें अपने बच्चों पे। सेंस ऑफ प्राइड। यस, एब्सोल्युटली। And I think the nation needs to contribute to that sense of pride. When we forget our martyrs, that is when they really die. ऐसी आज बहुत सारी कहानियां हम आपको सुनाएंगे गिनी की लाइब्रेरी में। ये कहानियां हैं रचना बिश्त रावत की किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ वॉर से। यू कैन ऑफ कोर्स पिक अप दिस बुक, बट सम मोर स्टोरीज कमिंग योर वे आज गिनी की लाइब्रेरी में। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। 28 जुलाई की इस डेट को जब आप और मैं एक संडे शाम को बैठकर शायद एक रेडियो सेट के सामने चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन रियलाइज कि इस 26 को यानी कि इस फ्राइडे को 20 साल हो गए थे कारगिल वॉर को। आज मेरे स्टूडियो में गिनी की लाइब्रेरी में एक ऑथर आई है, इनका नाम है रचना बिश्त रावत। शी इज रिटन अ बुक कॉल्ड कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर। कारगिल के वॉर पे मार्टर्स, उनकी फैमिलीज के ऊपर इन्होंने कहानियां लिखी हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम ऑफ दोस स्टोरीज फ्रॉम हर। रचना, आपने एक किताब लिखी, यू रिटन अबाउट 8 people, राइट? टेक्निकली इन दिस बुक। या
व्हाट इज दैट वन स्टोरी जो आपके दिल के सबसे करीब है? वैसे तो गिनी सारी ही कहानियां मेरे दिल के करीब हैं, पर अभी आजकल जो एक हमारा इनटॉलरेंस का एटमॉस्फेयर बना हुआ है देश में, उसमें मुझे एक कहानी ऐसी लगती है कि वो इसको कितना झूठा साबित करती है। ये कहानी है कैप्टन हनीफुद्दीन की। हनीफुद्दीन राजपुताना राइफल्स के ऑफिसर थे और वो तुर्तुक क्षेत्र में लड़ने के लिए गए। और वो उस समय गए जबकि दुश्मन कहाँ पर बैठा है ये भी नहीं पता था। ही ऑफर्ड कि मैं जाता हूँ एक टुकड़ी लेकर के, और जब वो लोग मुझ पे फायर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पहाड़ किस पहाड़ी पर दुश्मन की पोस्ट बनी हुई है। तो वो लेकर के गए अपने साथ 4-5 जवान, और जैसे कि वो जानते थे दुश्मन ने फायर किया। अनफॉर्चुनेटली वो दुश्मन के इतने करीब थे कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए। सो ही डाइड देयर एंड देयर वर 2 अदर सोल्जर्स विद हिम जो भी वहां पर गोली का शिकार बने दुश्मन की, और वहीं गिर गए। और क्योंकि चारों तरफ दुश्मन बैठा हुआ था जो इससे पता चला, और बाद में उनकी पलटन ने जाके वहां अटैक किया एंड दे ऑक्यूपाइड दोज पोस्ट। उन्होंने बदला लिया हनीफ की मार्टरडम का, मगर उस समय कोई उनकी बॉडी नहीं निकाल पाया वहां से, क्योंकि जैसे ही कोशिश करते थे वैसे ही फायर आने लगता था। तो उस मिसेस अजीज जो उनकी मदर हैं, वो क्लासिकल सिंगर हैं, कथक केंद्र में काम किया करती थी। तो हनीफ के मुस्लिम फादर थे और हिंदू मदर थी। तो ऐसे माहौल में वो बड़े हुए। होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे, ईद मनाते थे, और राजपुताना राइफल्स के लिए लड़ने गए, जिनका की वॉर क्राई होता है राजा रामचंद्र की जय। तो ये मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ जो भेदभाव करते हैं आपस में, कि आप एक सिपाही को देखिए, वो इंडियन आर्मी का जो सिपाही है उसकी कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं होती है। वो लड़ने गए, ही डाइड देयर, और उनकी बॉडी नहीं निकाल पाए। तो जनरल मलिक जो उस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो हनीफ की मदर को मिलने के लिए आए और उन्होंने उनसे माफी मांगी कि हम इतने दिन हो गए हैं, अभी तक आपके बेटे की बॉडी रिट्रीव नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की बॉडी लेने के लिए किसी और का बच्चा वहां पर मर जाए जाकर के। हनीफ को वहीं रहने दीजिए। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे एक बार वहां जाने दें, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा बेटा कहां पर लड़के शहीद हुआ। So his body was finally retrieved after the war was over, और 44 days तक वो वहीं बर्फ में हनीफ गिरे रहे। आज talking to Rachna Bish Rawat, who's written a book called Kargil Untold Stories from the War. छोटी छोटी कहानियां सुना रही है, छोटी सी कहानी है, दिल तोड़ के जा रही है रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। 20 साल टू कारगिल, एक किताब आ रही है जिसका नाम है कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर, जिसे लिखा है रचना बिश रावत ने। और आज गिनी की लाइब्रेरी में मैं इनको लेकर आई हूँ टू टेल मी सम अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द कारगिल वॉर 20 years later। रचना, अब किसकी कहानी? गिनी में आपको अनुज नैयर के बारे में बताना चाहूंगी। दिल्ली के रहने वाले थे वो, जनकपुरी एरिया के, और दिल्ली पब्लिक स्कूल धौलाकुआं में पढ़ते थे। ओके। एंड ही केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सिविलियंस। हिज मदर टोल्ड मी, मिसेस नैयर से जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में तो कोई फौज में था ही नहीं। तो जब अनुज ने बोला कि मुझे एनडीए में जाना है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था फौज के बारे में। सो प्रोबेबली ही वाज एक्सपोज्ड बिकॉज ही वेंट टू दिल्ली आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं। वहां पर उन्होंने फौजी देखे और उनको वो लाइफस्टाइल इतना पसंद आया कि ही डिसाइडेड ही वांटेड टू बी अ सोल्जर। तो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, निकल गए, नेशनल डिफेंस एकेडमी चले गए। और शी सेड, मैंने तो उसी दिन अनुज को खो दिया जिस दिन वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया, क्योंकि वो फिर सिपाही ही बन गया उसके बाद में। ही वॉज अ प्राउड सोल्जर एंड ही वॉज ऑल्सो अ पैम्पर्ड चाइल्ड, जस्ट लाइक हम सब होते हैं अपने पेरेंट्स के। और उनकी मदर बोलती थी कि उनके एक दिन आया और बोला कि आपको कोई बहुत स्पेशल मिलने आने वाला है आज। तो फिर मैंने बोला कि कौन मिलने आने वाला है? तो बोला एक लड़की आएगी। तो फिर थोड़ी देर के बाद में बोली एक छोटी सी प्यारी सी लड़की आई, और इतनी खुश होके, इतनी कॉन्फिडेंट। मैं ही थोड़ा घबरा रही थी, वो शी वॉज कम्प्लीटली एट होम। फिर इट टर्न्ड आउट कि वो अनुज की क्लासमेट
थी और बोलती है फिर वो चली गई तो मैंने अनुज को बोला कि तू क्या सीरियस है इसके बारे में? तो बोलता है और क्या, नहीं तो मैं क्यों बुलाता उसको घर. So that was how Anuj was. And of course he got engaged to her and very early. And then he had decided he was going to get married to her. I think सितंबर में उनकी शादी होने वाली थी. जुलाई में Anuj died. He went for the war and he was very excited about going for the war and he had planned it and she was saying इतनी बार फोन करता था. अनुज फोन करता रहता था, कहती थी मैं ना उठाना ही नहीं चाहती थी उसका फोन क्योंकि हर बार फोन करके कहता था मेरी गाड़ी बुक हुई कि नहीं हुई, गाड़ी बुक हुई कि नहीं हुई. तो शीजर हर बार मैं और उसके पापा बोलते थे तुम उठाओ फोन, ऐसे बात करते थे. शीजर हमें पता ही नहीं था कि ये कभी वापस ही नहीं आएगा अनुज वहां से. और अनुज के कमांडिंग ऑफिसर से भी मैंने बात करी. तो अनुज बहुत बहादुरी से लड़े थे और उन्होंने मुझे बताया कि जब अनुज लड़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने मेरे को अपना वॉलेट निकाल के दे दिया और बोला कि ये जो फोटो है मेरी फियांसी की ये आप रख लीजिए और मेरी अंगूठी रख लीजिए. तो उनका अब ब्रिगेडियर बावा हैं, तब कर्नल उमेश बावा थे. तो उन्होंने बोला, मैंने अनुज को बोला अनुज तुम्हें कुछ नहीं होगा, यू विल कम बैक सेफ टू अस, इसको पहन के जाओ अपनी अंगूठी को. तो ही सेड नहीं सर आप ही रखिए, मैं नहीं चाहता कि ये दुश्मन के हाथों में इसकी फोटो कभी पड़े. तो वो जो कहानी है किताब में उसका नाम ही प्रीमोनिशन है. ये फैमिलीज कभी आगे नहीं मूव कर पाएंगे ना? नहीं, मिसेस नैयर तो अभी भी एवरी टाइम शी टॉक्स अबाउट हिम शी हैज टीयर्स इन हर आईज. वो कभी नहीं मूव कर पाएंगी. वो कारगिल भी नहीं गई. उन्होंने कहा मैं कभी कारगिल नहीं गई, वहां कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मेरा बेटा तो चला गया. आई डिडंट क्राई ऑन एनी ऑफ द स्टोरीज जो इतनी टफ स्टोरीज थी. दिस वन कम्प्लीटली ब्रोक माई हार्ट. 20 साल हो गए हैं कारगिल को, 20 साल हो गए उन फैमिलीज को जो बिल्कुल नहीं हिले. 20 साल की इतनी सारी कहानियां जो कि कहीं ना कहीं अनटोल्ड है. आज रेडियो सिटी पर रचना बिश्रावत, who's written this book called Kargil Untold Stories from the War, is with us. Thank you very much for writing these stories. At least इतने सारे लोगों को उनके बारे में पता तो चलेगा. यही हम चाहते हैं गिनी की याद रहे. उनकी याद रहेगी तो वो जिंदा रहेंगे. ये है रचना बिश्रावत जिन्होंने लिखी है किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर. एंड 20 years of Kargil really needed this interview in गिनी की लाइब्रेरी रेडियो सिटी पर. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है और 26 जुलाई 2019 में कारगिल को एक्चुअली 20 साल हो गए. और आज गिनी की लाइब्रेरी में मैं लेकर आई हूँ एक ऑथर को अपने साथ जिन्होंने एक किताब लिखी है कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर. इनका नाम है रचना बिश्रावत एंड शी इज टेलिंग मी दीज स्मॉल स्टोरीज. एवरी स्टोरी ब्रेक्स माई हार्ट जस्ट अ लिटिल बिट मोर. रचना, अब किसकी कहानी? Okay, so another thing about soldiers, एक सिपाही दूसरे सिपाही को रिस्पेक्ट करता है मोस्टली. टाइगर हिल पे 8 सिख ने को आदेश मिला था. ऑफ कोर्स पाकिस्तान के सिपाही अंदर आ गए थे और उन्होंने 5 पोस्ट वहां पे क्रिएट कर दी थी जो इंडियन आर्मी की पोस्ट थी. पर उसके बिकॉज देयर वाज दिस एग्रीमेंट विद पाकिस्तान की विंटर्स में विड्रॉ कर दी जाती थी फोर्सेस. और वो जो बहुत ही बर्फीला इलाका था वहां पे कोई भी मैन नहीं करता था. बट एज यू वुड नो पाकिस्तान उस टाइम पे अंदर आ गया एंड विदाउट द इंडियन आर्मी नोइंग. और जब वो महीना आया, जब वो वापस जाते थे तो दे रियलाइज्ड कि पाकिस्तान पहले से आके इंडियन आर्मी की पोस्ट पे आके बैठा हुआ है. तो टाइगर हिल के एरिया में 5 पोस्ट ऐसी थी जो कि कैप्टन कर्नल शेर खान नाम के एक पाकिस्तानी ऑफिसर थे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के. वो और उनके सिपाही वहां आ गए थे और उन्होंने वो हथियार ली थी. तो 8 सिख जो पलटन थी वो गए अटैक के लिए और 18 ग्रेनेडियर्स, दैट वाज द अदर यूनिट. बहुत टाइम लगा और बहुत मुश्किल था. उनके सीनियर ऑफिसर्स भी बोलते हैं कि उसको वापस लेना बहुत मुश्किल था. तो जब ये लड़ाई चल रही थी तो ये जो थोड़े बहुत पाकिस्तानी सिपाही बचे हुए थे उनको उन्होंने देखा कि एक ट्रैक सूट में कोई एक सिपाही था जिसको दे अज्यूम्ड कि ऑफिसर है. उन्होंने उनको ग्रुप किया और बोला कि फिर से अटैक करेंगे. और
एक बार नहीं 3 बार उन्होंने अटैक किया, और तो इट वाज सुसाइडल. ही न्यू कि हम नहीं जा सकते, पर शायद उनसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे देश ने जो मुझे काम दिया था वो मैं छोड़ करके चला गया. तो वो बार बार लड़ने के लिए वापस आ रहे थे, एंड ही केप्ट ऑन डूइंग इट टिल ही वाज किल्ड. और जब वो मरे भी तो उनकी राइफल उनके हाथ में थी. तो जो लोग देख रहे थे उन लोगों ने भी नोटिस किया कि ये कौन है ये आदमी. और फिर पता चला, जब उनके आई कार्ड देखे, उनकी बॉडी चेक करी गई, तो वो कैप्टन कर्नल शेर खान थे. और जब ये कहानी मैं अपनी किताब के लिए लिख रही थी तो मैंने रिसर्च करी कि ये कर्नल थे या कैप्टन थे, ऐसा नाम कैसा. कैप्टन कर्नल. हाँ, या एब्सोल्युटली इट वाज लिटिल कंफ्यूजिंग. तो पता चला कि उनके परिवार में जब वो पैदा हुए थे शेर खान, तो उनके पेरेंट्स का इतना मन था कि उनका बच्चा फौज में जाए, अपने देश की सेवा करे, कि उन्होंने अपने बेटे का नाम ही कर्नल रख दिया. Are you serious? Yes, absolutely. So his name was Colonel Sher Khan. And his rank was captain, so he was Captain Colonel Sher Khan थे वो. और बहुत बहादुर सिपाही थे, पहले से ही ऐसी रेपुटेशन थी. और फिर इंडियन आर्मी ने जब उनकी बॉडी वापस भेजी पाकिस्तान को, शुरू में तो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उनके सिपाही हैं, बट फाइनली जब उन्होंने माना तो इनकी बॉडी में एक चिट्ठी लिख करके डाली गई जिसमें ये लिखा गया कि ये बहुत बहादुरी से लड़े थे और इनको जरूर कोई अवार्ड मिलना चाहिए अपने देश की तरफ से. ये जनरल बाजवा ने लिखी थी चिट्ठी. और फिर उनको निशाने हैदर मिला इंडिया की रिकमेंडेशन पे, विच इज पाकिस्तान हाईएस्ट गैलेंट्री. या एब्सोल्युटली इट इज लाइक देयर परमवीर चक्र. और उनके भाई ने भी इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बोला कि हमारा दुश्मन कोई बुज़दिल दुश्मन नहीं था, उसने मेरे भाई की बहादुरी का सम्मान किया है. So that's another story, very fascinating. That is such a beautiful story कि हम यहाँ बैठे बैठे करते हैं, पर एक सोल्जर दूसरे सोल्जर की रिस्पेक्ट हमेशा करता है. I think something that is absolutely gorgeous. ये है रचना बिष्ट रावत जो आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ बैठी हैं. इन्होंने किताब लिखी है कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर. मेरा नाम है गिनी, ये है गिनी की लाइब्रेरी. थैंक यू रचना, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस. Thanks.